मोराई ऑर्गेनाइजर्स का ये शेयर 1 रुपये 12 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए इसका प्राइस 1 रुपये 12 पैसा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज है, मतलब कि बाय सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ दिनों से लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका था, उसके बाद एक अपर सर्किट लगा और इसकी ट्रेडिंग क्लोज हो गई। तो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है उनका पैसा भी फंस गया समझो, क्योंकि ये ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपर सर्किट लग रहे थे बहुत दिनों से और कुछ दिनों से लोअर सर्किट लग रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। देखिए जो स्टॉक ऊपर से गिरकर नीचे आया है वो कोई तो कारण होगा ही, उसके कारण ही ये बहुत हाई लेवल से गिरकर आया, नहीं तो स्टॉक की प्राइस ऐसे बढ़ती है, बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे प्राइस बढ़ती है। एकदम से प्राइस बढ़ जाती है, एकदम से गिर जाती है, तो उसका पीछे कोई तो कारण होगा, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। ये पंपिंग डंप भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन पंपिंग डंप भी हो सकता है। देखिए 10 रुपये से 1 रुपये तक 2021 की बात है, अचानक प्राइस बढ़ जाती है फिर गिर जाती है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम अभी 0 है, लेकिन यह देखिए इसकी मार्केट कैप 208 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी मार्केट कैप भी बढ़ती हुई दिखेगी, और जैसे स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी, डाउन होगी, वैसे वैसे ये मार्केट कैप भी डाउन होगी, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। तो ये कम मार्केट कैप है, ये बात समझिए। किसी ऑपरेटर्स के पास अगर 200 करोड़ रुपए है या 300 करोड़ है, वो यहाँ पर अपर सर्किट भी लगा सकता है, हर रोज लाखों की क्वांटिटी में बाय करके। स्टॉक की प्राइस डिमांड की वजह से बढ़ेगी तो हर दिन अपर सर्किट लगेगा। स्टॉक की प्राइस डिमांड की वजह से बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ गई मतलब कि सेल करना ऑपरेटर्स ने शुरू कर दिया तो मार्केट कैप धीरे धीरे डाउन होगी और स्टॉक की प्राइस भी लोअर सर्किट लगाते हुए डाउन हो जाएगी। आपने बाय करके रखा होगा तो भी सेल नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाओगे, हर दिन लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक इतने रिस्की होते हैं। देखिए आज तो इसकी ट्रेडिंग भी क्लोज है, इसका पीई रेशियो देखिए 28, और इस कंपनी के ऊपर डेट भी है, देखिए बहुत इस कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है। तो इसका फंडामेंटल थोड़ा नेगेटिव है। आरओई 3% है, ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर 4 पैसा, एक शेयर बाय करोगे तो 4 पैसे का ही प्रॉफिट हो सकता है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये। अब इसका फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कितना जनरेट किया, धीरे धीरे रेवेन्यू इन्होंने कम कर दिया जनरेट करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 29 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था 2022 में, उसके बाद 16 करोड़ का 2023 में, और उसके बाद देखिए 4 करोड़ का 2024 में। तो रेवेन्यू तो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। देखिए रेवेन्यू हर साल धीरे धीरे कम हो रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 साल देखिए, 2024 की बात 5 लाख का प्रॉफिट किया था, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये भी है। एक तो फंडामेंटल नेगेटिव है, इनका फाइनेंशियल नेगेटिव है, और यहाँ पर देखिए 100% यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग है, मतलब कि ऑपरेटर्स भी इसके अंदर ही होते हैं, जो रिटेल के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100% रिटेल की होल्डिंग है, मतलब कि पब्लिक की है। तो यहाँ पर पंपिंग डंप भी हो सकता है ऑपरेटर्स के द्वारा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप 200 करोड़ है। ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा ही रिस्की है। प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स देखिए, अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है वो 4 करोड़ से ये 76 लाख पर आ गए 2021 में। 2022 में ये 58 लाख के ऊपर आ गए, 2023 में 48, उसके बाद 2023 में 48 लाख, और 2024 में तो 0 हो चुका है।
तो यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स भी जीरो हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा ही रिस्क है, फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनालाइज करना है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।